श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अनुवाद। दुर्योधन कहता है कि इसके अलावा भी कई अन्य शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। वे विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्धकला में निपुण हैं। विवरण। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के अन्य वीर योद्धाओं का भी उल्लेख करता है। वह बताता है कि उसकी सेना केवल गिने-चुने योद्धाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि ऐसे बहादुर योद्धाओं से भरी है जो युद्ध में मरने या मारने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। ये सभी योद्धा न केवल शस्त्र विद्या में माहिर हैं, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ कौरव पक्ष के लिए लड़ने को तैयार हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित होने के कारण असीमित और शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित होने के कारण सीमित और कमजोर है। विवरण। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। वह कहता है कि भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा के नेतृत्व में उनकी सेना अजेय और असीमित है। इसके विपरीत वह पांडवों की सेना को कमजोर और सीमित मानता है, क्योंकि उसे भीम के संरक्षण में रखा गया है। यह श्लोक दुर्योधन की आत्ममुग्धता और मनोवैज्ञानिक खेल को दर्शाता है, जो अपनी सेना को प्रेरित करने और अपनी रणनीति को प्रभावी बताने का प्रयास कर रहा है। सारांश। इन दोनों श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का बखान करते हुए उसे अजेय और असीमित बताता है। वह अपनी सेना के सभी योद्धाओं की बहादुरी और समर्पण का उल्लेख करता है।